तब आज अपन स्टार्ट करते हैं लैब प्रोसेस, 10th के बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है ना। और ये चैप्टर बहुत ईजी है और मैक्सिमम पोर्शन इसी में है आपका। जैसे कि आप न्यूट्रिशन देख लो, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन हो गया। ये सब के सब जो जितने भी एक्टिविटीज़ है वो सब के सब किस में आ जाते हैं, आपके लैब प्रोसेस में आ जा रहे हैं। ठीक है, अब इन सारे टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे और एक एक करके सारे के सारे टॉपिक्स को अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे इसमें। ठीक है, चलो सबसे पहला बात है कि सबसे पहला जरूरी चीज़ कि लैब प्रोसेस आखिर होता क्या है। सबसे पहली बात कि लैब प्रोसेस आखिर होता क्या है। तो समझो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने जिंदगी को जीने के लिए जो भी हरकतें करता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लैब प्रोसेस बोलते हैं। हाँ बस में अब समझोगे कि बताओगे कि सर क्या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना ये अपना लैब प्रोसेस है, तो नहीं। उसके लिए जैसे कि हमारे बॉडी में जो भी क्या बोलते हैं, जैसे कि बोलते हो ना कि सर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, वो भी हमारे लैब का एक पार्ट अब बन चुका है, लेकिन वो हमारे लैब के लिए कोई जरूरी नहीं है, उसको बना के रख दिए अपन। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पे देख ले कि जब न्यूट्रिशन होगा, अगर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं होगा तो हमारे बॉडी को क्या होगा कि सही से एनर्जी नहीं मिल पाएगा, और जब एनर्जी नहीं मिल पाएगा तो हमारा बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आ रहा पसंद में? तो इसी में अपन लैब प्रोसेस देखते हैं और उसमें अगर हम देखें तो क्या क्या टॉपिक्स आ जाते हैं अपने। एक आता है न्यूट्रिशन, ठीक है, दूसरा है अपने पास रेस्पिरेशन, ठीक है, तीसरा क्या है ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ क्या है अपना एक्सक्रीशन। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो अपन को पढ़ना है, एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इतना समझ लो कि न्यूट्रिशन जो होता है ना, कि अगर मान लो कोई भी अपन फूड खा रहे हैं तो फूड खाने के पीछे अपना पर्पस क्या है कि इससे अपन क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट लेंगे। और समझ में, और इस न्यूट्रिएंट का क्या होता है कि हमारे बॉडी में जाकर के यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, और जब अपन रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस होता है बेटा। एक होता है रेस्पिरेशन और दूसरा टर्म क्या होता है आपका, ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचता है और अपन ने न्यूट्रिएंट्स से क्या लिया, आपका ग्लूकोज लिया, तो उन दोनों का क्या होता है सेल में जाकर के उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अरे बसन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपके बॉडी में जो भी ग्लूकोज होता है ना, उसका ब्रेक डाउन होता है, उससे क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है। आगे चल करके अपन स्टेप्स भी पढ़ेंगे, 2 स्टेप्स में होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म में जाकर के, और एक फाइनल जो रेस्पिरेशन होता है, फाइनल जो ब्रेकडाउन होता है आपका ग्लूकोज का, वो जाके कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आ रहा है में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपन देखेंगे कि इसका फाइनल ब्रेकडाउन होगा, वो अपन रेस्पिरेशन में पढ़ लेंगे। बस यहाँ पे डिफरेंस अपन को समझना है कि सर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या है। तो रेस्पिरेशन जो होता है ना, उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आरोसन में, जिससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक, और अगर हम ब्रीथिंग की बात करेंगे तो ब्रीथिंग क्या होता है, जब अपन क्या करते हैं, कोई गैसेस है उसको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो वो जो मैकेनिज्म होता है ना, उस मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। अरे पसंद है, तो ये चीज है आपका ब्रीथिंग, और ये क्या हो गया, रेस्पिरेशन। ठीक है, कॉमनली लोग ऐसे करते हैं ना कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग को एक ही चीज समझ बैठते हैं, जो कि ये नहीं है। ब्रीथिंग एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है, और रेस्पिरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जिसको अपन क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। आ रहा है समझना। ठीक, अब अपन देखेंगे कि आखिर लैब प्रोसेस होता क्या है। इसका डेफिनेशन अगर देखो तो लैब प्रोसेस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, आरोसन में, उसको अपन क्या बोलते हैं, लैब प्रोसेस बोलते हैं। हाँ, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखो, जो भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हो गया है ना, और न्यूट्रिएंट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसको क्या करना है, हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है, आरोसन में। और एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने के लिए हमें किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, आरोसन में। और वहां पे मीडियम का काम कौन करता है, आपका ब्लड करता है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, हर जगह हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट्स में अगर देख लो तो ब्लड है, और ब्लड क्या करता है, जो भी गैसेस हो गया
जो भी न्यूट्रिएंट हो गया, इन सब का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह तक करता है। इसी में अपन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब बात रहा सर एक्सक्रीशन। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट ना निकलता हो, है ना। अपन तो ठहरे लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अपन के बॉडी में भी क्या होता है कि कुछ वेस्ट होते हैं जिसको अपन को क्या करना होता है, एक्सक्रीट आउट करना होता है। और उसमें इसी में पढ़ेंगे अपन एक्सक्रीशन। जैसे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, स्वेट हो गया, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी मानते हैं, ठीक है, और यूरिन हो गया। ये सब के सब क्या होता है आपके एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे अपन। एक्सक्रीशन में मैकेनिज्म सभी पढ़ेंगे, नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी का क्या फंक्शन है, सारे के सारे डायग्राम सब अपन देखेंगे, यहीं पे कवर करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लैब प्रोसेस की अगर हम बात करें तो लैब प्रोसेस का क्या होगा कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए और अपने को ग्रो करने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, लैब प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस which is performed by an organism to for survival and growth। आया समझ में, ठीक। तो ये हो गया आपका लैब प्रोसेस का डेफिनेशन। इसके बाद अपन देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। अब अपन अपना टॉपिक है बहुत ही मजेदार, न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या है, न्यूट्रिशन, ठीक। तो न्यूट्रिशन के बारे में अपन देखेंगे। और न्यूट्रिशन क्या होता है कि यह एक प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं कि फूड से अपन न्यूट्रिएंट को लेते हैं और इसका क्या करते हैं अपन यूटिलाइजेशन करते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है फूड को इंटेक करने का और इसके यूटिलाइजेशन का हमारे बॉडी में, ठीक है। कितनी जगह पर कोई बच्चे क्या करते हैं, इसमें मार्क्स इस पर कट जाता है कि कोई क्या करेगा, इंटेक ऑफ फूड, उसी को सिर्फ न्यूट्रिशन मान लेता है। नहीं, इंटेक करने के साथ साथ हमारे बॉडी में जब इस फूड का यूटिलाइजेशन होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन is a process of taking food and utilization for किस चीज के लिए, यूटिलाइजेशन फॉर ग्रोथ, एनर्जी, ठीक है। इन सब के लिए अपन क्या करते हैं, फूड का जो न्यूट्रिशन होता है ना, न्यूट्रिएंट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं हर बसन में। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन हो गया। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, वो कंपाउंड जो अपन को क्या दे रहा है, एसेंशियल क्या बोलते हैं, जो प्रोवाइड करता है क्या बोलते हैं, ग्रोथ एंड एनर्जी, इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। हर बसन में मेनली आपके बॉडी में 6 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। इन 6 का नाम यहाँ पे देखेंगे अपन, ठीक है। तो 6 जो न्यूट्रिएंट है इसको देखें तो सबसे पहला अपने पास कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या देखते हैं, लिपिड, लिपिड का है दूसरा नाम क्या है, फैट, ठीक है। थर्ड क्या देखेंगे अपन, विटामिन्स, प्रोटीन, फिफ्थ मिनरल्स, और एक क्या है आपके पास, वाटर, ठीक है। ये सब के सब क्या है, न्यूट्रिएंट है, ठीक। तो अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं, पढ़ोगे एनसीईआरटी तो उसमें एक टर्म लिखा हुआ रहता है कि हमारे बॉडी में एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता क्या है। बहुत जगह आपको बायोलॉजी में देखने को मिलता है कि यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है, बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन हेडिंग लगाएंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सिंपल सा टर्म, इसको अगर लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं एनाबॉलिज्म
एंड कैटाबॉलिज्म commonly known as मेटाबॉलिज्म। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे नया टर्म आ रहा है एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म ही समझ में नहीं आ रहा, तो मेटाबॉलिज्म कहाँ से समझ में आएगा, है ना। तो अपन इसके लिए पहले एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म को समझते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखना बेटा, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म इसका मतलब होता है किसी भी नए सब्सटेंस का सिंथेसिस, इसको अपन क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एनाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। जस्ट इसको ऐसे याद रख सकते हो अपन फिंगर टिप्स पे भी। अगर मान लो आपका फिस्ट है, या मान लो आपका फिस्ट है और इसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, ऐसे मान लो कि फिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना एनाबॉलिज्म, ठीक है। और सारे के सारे फिंगर्स जब अलग हो जाएंगे, यानी क्या हो रहा है, आपका फिस्ट अलग हो रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। यानी कि फॉर्मेशन हो गया तो उसको अपन क्या बोले, एनाबॉलिज्म, और जो क्या हो रहा है, सारे के सारे अलग हो रहे हैं, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कैटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। और ये दोनों एक साथ हो रहा है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, और ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है, तब इसको अपन क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, सॉरी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक। अब ऐसे तो है नहीं कि फिस्ट बनाना एग्जाम में लिख दोगे, एग्जाम में लिखने के लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा एक एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल ध्यान से देखो। तो आपके बॉडी में ग्लूकोज बना, ठीक, आज आपने मान लो कि कुछ ज्यादा खाना खा लिया और आपके बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन गया, और वो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हमारे बॉडी में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और सबको पता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एनिमल्स के बॉडी में किसके फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में किया जाता है बेटा, ठीक है। और कहाँ पे किया जाता है, लीवर में। कहाँ पे किया जाता है, लीवर में किया जाता है। सेम चीज सर प्लांट में भी तो ग्लूकोज बनता है ना, फोटोसिंथेसिस के बाद C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, ये बनता है। तो ये जो ग्लूकोज जो बनता है वो प्लांट के बॉडी में भी तो कभी ना कभी स्टोर होता होगा ना। तो प्लांट के बॉडी में जब यही ग्लूकोज स्टोर होता है, तब इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्च। तो देखो सेम चीज है, बट जगह के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, एनिमल के बॉडी में अगर यह ग्लूकोज क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तब इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। और यही प्लांट के बॉडी में जब स्टोर होता है, तब इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, ठीक। अब देखो यहीं पे अपन ग्लूकोज को भी बोल सकते हैं एक चीज, ग्लाइकोजन को एक चीज बोल सकते हैं, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। यानी कि पॉलीमर का मतलब क्या, जब बहुत सारे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स जब आपस में ज्वाइन हो रहा होगा ना, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जब बहुत सारे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करेगा बेटा, जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करेंगे, तब ये क्या फॉर्म करेगा, ग्लाइकोजन फॉर्म करेगा। ये एनिमल में बोल दो तो, ठीक। और यही चीज सेम चीज अगर प्लांट में बोल दो, तब ये क्या हो जाएगा, स्टार्च। क्या हो जाएगा, ये स्टार्च हो जाएगा। आरबसन में तो यही सेम चीज है। अब यहाँ पे मान लो ये ग्लाइकोजन हो गया, ये ग्लूकोज हो गया। जब ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है, तब ये प्रोसेस हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है किस चीज का, ग्लाइकोजन का। अब जब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है, तो सिंथेसिस होने को अपन क्या बोलते हैं, देखो एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको, एनाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, एनाबॉलिज्म, ठीक। अब यहीं पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है, तब इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, आपका ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है, यानी कि ग्लूकोज क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और टूट क्या चीज रहा है, ग्लाइकोजन। क्या टूट रहा है, ग्लाइकोजन। अगर इसमें और देखोगे सर, ग्लूकोज भी तो टूटता है ना, हाँ, ग्लूकोज जब टूट रहा होगा तब ग्लूकोज का क्या हो रहा होगा, कैटाबॉलिज्म हो रहा होगा, और समझ में। और जब ग्लूकोज बन रहा होगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज हो गया आपका, ये साइकिल से हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा सबको कि एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक। अब इसके बाद अपन चले आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो मेनली अपन देखते हैं कि दो तरह का न्यूट्रिशन होता है मोड का। एक वो जो खुद से खाना बनाता है,
दूसरा वो जो क्या होता है, दूसरे का खाना छीन के खाता है ना, यानी कि हम लोग हो गए जो बना बनाया खाना है ऑटोट्रॉफ्स का, उसको क्या करते हैं अपन, लेके आते हैं मस्त बना करके, फिर अपन क्या करते हैं, खाते हैं इसको। तो अपन लोग ऐसे बोलोगे कि सर हम लोग भी तो खाना बनाते हैं ना किचन में मस्त फ्राई करके, तो हम लोग भी ऑटोट्रॉफ्स हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग क्या किए हैं, बस खाना बना हुआ था उसको अपन ने पकाया है। अब वो जो पकाए हैं अपन, तो वो क्या हुआ कि इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डाले, मिर्च पाउडर डाले, जो भी बनाना होता है सब कुछ किए अपन, है ना। तो अपन हो गए हेट्रोट्रॉप्स, जो क्या किए हैं, जो प्लांट्स है उस पर अपन डिपेंड है। आठ बात समझे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे, तो मोड दो तरह का होता है न्यूट्रिशन का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक क्या हो गया बेटा, ऑटोट्रॉफिज्म, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसे बोलो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। अब देखोगे ऑटोट्रॉफिज्म में, यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, इसका एग्जाम्पल याद रखना। सब जानते हैं सर, ग्रीन प्लांट, कभी किसी से नहीं बोला है कि भाई मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो, है ना, अपना खाना ये खुद से बनाया। ठीक। अब दूसरा देखेंगे तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो हम सम बैक्टीरिया, ठीक है, इट इज एक दो और होते हैं जो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिज्म की अगर हम बात करेंगे, अगर ऑटोट्रॉफिज्म यानी कि ग्रीन प्लांट अगर खाना देना बंद कर दे, हम लोग भूखे रह जाएंगे। कितना भी तुम गैस सिलेंडर भरवा लो, कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। अपन को क्या करना पड़ेगा, हमेशा डिपेंड रहना पड़ता है किसके ऊपर में, ऑटोट्रॉफिज्म के ऊपर में। और जो भी हेट्रोट्रॉफिज्म होता है ना, इसके तीन मोड होते हैं न्यूट्रिशन का, तीन तरीके से दूसरे पे डिपेंड होता है। एक होता है आपका, बताओ पता है तो, एक होता है सेप्रोट्रॉफिक, क्या होता है बेटा, सेप्रोट्रॉफिक। दूसरा क्या होता है, पैरासिटिक। एक और क्या होता है, होलोजोइक। ठीक, ओके, ठीक है। ये क्या हो गया, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। अब डेफिनेशन देखेंगे ऑटोट्रॉफिज्म का, इसको अपन लिख सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिखो इसको, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism makes their own food, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिज्म बोलते हैं। ठीक है। अब हेट्रोट्रॉफिज्म की अगर हम बात करेंगे, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, तो इसका क्या होता है कि द ऑर्गेनिज्म which depends upon another organism, किसके लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, फॉर देयर न्यूट्रिशन। आ गया बात समझ में। तब इसको अपन क्या बोलता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब इन सब में सबको एक एक बार देख लेंगे कि सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है और होलोजोइक क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहला है अपने पास बेटा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है, देखो ध्यान से, सेप्रो एस से, ऐसे याद रखो, सेप्रो से सरा हुआ। ठीक है। वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेता है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉफिक। आर समझे। तो इसको डिफाइन करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच इनटेक या फिर ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम, कहाँ से, डेड एंड डिकेड मटेरियल।
हर वर्षन में इसको अपन क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन करता है ना उसको अपन क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं हर वर्षन में। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन करता है ना उसको अपन सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, मस्त बना के खाते हो मशरूम, वो भी क्या करता है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही करता है, ठीक है। और अगर हम फंगी की बात करेंगे, फंगी भी यही करता है। ब्रेड मोल्ड होता है फंगी का टाइप, है ना। ब्रेड मोल्ड होता क्या है, रोटी को थोड़ा सा पानी में डाल करके थोड़ा सा भींगा करके 2-4 दिनों के लिए छोड़ दो, दिख जाएगा ब्रेड मोल्ड क्या होता है, ठीक है। तो यही चीज है आपके पास ब्रेड मोल्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफिक। और याद रखना कि ये जो सेप्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन जो होता है ना वो क्या करता है कि न्यूट्रिशन में जो भी मटेरियल होता है ना आउटसाइड द बॉडी क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। और ब्रेक करके क्या करता है, उससे सिर्फ न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो भी न्यूट्रिएंट होता है ना उसको अपने बॉडी के बाहर में ही इसको ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। दूसरा अपने पास है, और यहाँ यहाँ से याद रखना, सेप्रो से याद रखना क्या, सरा हुआ, इंग्लिश में बोलेंगे तो ये डेड एंड डिकेड मटेरियल, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो सरे हुए ऑर्गेनिज्म मटेरियल से क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक, ऐसे याद रखना, पैरा से पैरा लगा हुआ है, इसे याद रखना। एक में इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देना, पराया। वैसा ऑर्गेनिज्म जो पराया ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वैसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, उसको बिना किल किए हुए उससे न्यूट्रिशन लेने के लिए उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन देख लो जो सर में रहता है जू, है ना, या फिर लीच देख लो, ये सब के सब क्या करता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है। कभी मारता नहीं है ना, ये क्या करेगा, ब्लड सक किया और उससे क्या करता है, अपना ये न्यूट्रिशन ले लेता है, ठीक है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा आपका, द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड्स, या फिर ऐसे लिखो, द ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन from another organism and their nutrition from another organism without killing them, बिना मारे हुए, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल के लिए एक नाम सुना होगा कस्क्यूटा का, एक हिंदी जिसको अमरबेल बोलते हैं, है ना। जो पुराने पुराने ट्रीज होते हैं उस पर देखा होगा कि जो क्या बोलते हैं, लटका हुआ जो रहता है ना उसी को अपन क्या बोलते हैं, कस्क्यूटा बोलते हैं, इसी को हिंदी में अमरबेल बोलते हैं, ठीक। अब कस्क्यूटा हो जाएगा, लीच हो गया, ये सब का सब क्या होते हैं आपके पैरासाइट्स होते हैं, ठीक। अब थर्ड है अपने पास होलोजोइक, इसी में आते हैं अपन लोग। होलोजोइक में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में फूड का जो डाइजेशन होता है ना उसको अपन, उसमें जो न्यूट्रिशन होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं आरबसन में। तो ये चीज होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिखो इसको, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन organism digest and obtain their food inside the body, इसी को अपन क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना बेटा, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, एनिमल्स, ह्यूमन, ठीक है। इसमें ये सब, इन सब में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है,
ठीक है। अब प्लांट्स में जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। अब अपन के पास दो टॉपिक बचा हुआ है अच्छे से, एक अपन देखेंगे, सॉरी तीन टॉपिक है इसमें देखेंगे अपन। एक होगा अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह का न्यूट्रिशन होता है। सेकेंड पढ़ेंगे अपन प्लांट्स में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। थर्ड पढ़ेंगे अपन एनिमल्स में, ठीक। तो इन तीनों में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। आप क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में अपन देखेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन, फिर प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें दो स्टेप्स में होता है, एक होता है आपका लाइट रिएक्शन, ठीक है बेटा, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा क्या होता है डार्क रिएक्शन होता है, ठीक। एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। दो स्टेप्स में प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। बहुत लोगों को ऐसे लगता है लाइट रिएक्शन मतलब सर सनलाइट के प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा उसको अपन बोलेंगे लाइट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन जो होगा उसको अपन देखें तो डार्क रिएक्शन में ऐसे बोलते हैं कि जब सनलाइट के एब्सेंस में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा ना उसको अपन बोलेंगे डार्क रिएक्शन। ऐसा नहीं होता है, दोनों साइमल्टेनियस नहीं होता है, पहले लाइट रिएक्शन होगा फिर डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। तो वो क्या है आपका फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स बाय लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। आ रहा बात समझ में। अब इसके बाद है एनिमल्स के बारे में, इसमें अपन पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स का क्या रोल है। मान लें कि जैसे कि देख लो बैल जूस होता है, इसका क्या रोल है, लाइपेज का क्या रोल है, पेनक्रियाज जो है वो किस तरीके से डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है ना। कहाँ कहाँ पे 5 स्टेप्स होते हैं ना एनिमल डाइजेशन का, उन सब में भी देखेंगे अपन सारे के सारे स्टेप्स को, और बहुत ही डिटेल में अपन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। चलो बाय।